तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर, ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। कल मुझे देख रहा है, बाबा को मेरे लिए बहुत बहुत प्यार है। और कल हम बात कर रहे थे मर्जीवा बनने की, तो जैसे कि हमने इन एडवांस बात कर ली है, तो आज बाबा वही सुना रहे हैं, मर्जीवा बनने का सुख, मर्जीवा बनने का आनंद। चलो एकदम प्यार से मुरली सुने। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन, 11 अप्रैल 2023। मीठे बच्चे, जीते जी मर्जीवा बनो, हम अशरीरी आत्मा हैं, यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। प्रश्न, संपूर्ण सरेंडर किसको कहा जाएगा? उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं, हम अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। यह सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना ही संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो, धंधाधोरी करो, संभालो, माँ बाप की पालना का कर्जा उतारो, परंतु बाप की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर के। बहुत सुंदर गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में रहस्य भरा हुआ है, जो बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। बाप का बनने के बाद फिर टीचर व गुरु करते हैं, ऐसे भी नहीं सभी लौकिक गुरु करते हैं, मेजोरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले तो हम बाप के बनते हैं, अपना तन मन धन जो कुछ है बाप को अर्पण करते हैं, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनका बनते हैं। यह बुद्धि में रहना चाहिए, जो भी मेरी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत संबंधी आदि जो कुछ है भूलते हैं। मरने के बाद सब कुछ भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है, हम अशरीरी आत्मा है, यह पक्का करना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट प्योर थोड़ी बनी है। फल बाप का बने हो, परंतु बाबा कहते तुम्हारी आत्मा अपवित्र है, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी। तमो प्रदान होने कारण एक भी आत्मा वापस नहीं जा सकती, माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। बाबा ने समझाया है, आत्मा है फ्लाइंग स्क्वाड, अंडरलाइन करेंगे, सबसे तीखी जाती है, उससे तीखी कोई चीज होती नहीं, अंडरलाइन करेंगे। आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता, पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं, कहाँ जाती हैं?
बहुत दूर दूर सूर्य चांद से भी पार विजुलाइज करे और अंडरलाइन करे कि हजारों करोड़ों लाखों आत्माएं उड़ करके जा रही है सूरज चांद तारागणों से पार। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, झट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पापात्माएं हैं, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती हैं। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है, जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करेंगे। एक्टर बिगर पार्ट बजाने में थोड़े ही बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले जाते हैं तब फिर बाप सबको ले आते हैं। बाप कहते मैं भल यहाँ हूं तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मर्जीवा बनना है। हम आत्मा है यह निश्चय रखना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी दे अभिमान में आकर भूल जाते हैं, देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, यह दे जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ, अंडरलाइन करेंगे और इसको 5 बार रिपीट करेंगे। देही अभिमानी तब कहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, यह दे जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ। बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन और सबसे ममत्व मिटा दो। तो इसका हम पर्सनलाइज करेंगे। मैं आत्मा कंप्लीट सरेंडर हूँ, मैं आत्मा बाबा आपकी हूँ, मेरा बाबा आप कुछ सब कुछ आपका है। मीठे बाबा ये देह भी मेरी नहीं है, मैं ये देह भी छोड़ देता हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। तो इस रीति से इसको पर्सनलाइज करके 5-6 बार दिन में टाइम निकालकर 10 मिनट बैठकर रिपीट करना। हर एक को होमवर्क मिल गया। अच्छा, फिर आजकल एकता बहन आप भेजते नहीं हो, विजय बहन सभी ग्रुप्स में नहीं जा रहा है। कल मीना बहन ने एक ग्रुप में भेजा, बहुत अच्छा किया मीना बहन, लेकिन ये भेजा जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ अब भेजती हूँ बहन, सभी एकता बहन भेजती है तो फिर मैं सभी ग्रुप में भेजती हूँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। शायद मेरा ध्यान नहीं गया होगा, ठीक है, भेज रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे क्या है कि फिर सबको प्रैक्टिस करना इजी होता है ना। तुमको अपना धंधा दोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा देना है, उतार देना है। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है, कर्जा चढ़ता है। अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं। सब कुछ दे दो, उनसे फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। जैसे शास्त्रों में हरिश्चंद्र की कहानी है, परंतु यथार्थ तो कुछ है नहीं। भारत बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को तत्वों सहित पावन बनाते हैं। अंडरलाइन करेंगे।
भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई होता नहीं। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आकर सारे सृष्टि को, तत्वों को भी पवित्र बनाते हैं। मीठे बाबा, हमारा भारत देश पवित्र है। आप भारत देश में आते हो, पतित पावन बाबा आप आकर सारी सृष्टि और तत्वों को पावन बनाते हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो इस रीति से बाबा से बात करनी है। अभी यह तत्व आदि सब दुश्मन है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान है। नेचुरल कैलामिटीज आएगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं, सतयुग में सब सुख की चीजें हैं। वहां यह तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। तुम्हारे में भी यह बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझता था। बल यहाँ आते हैं, परंतु सब कायम थोड़ी रहते हैं। यहाँ से गए 10 दिन बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल है, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे। फल आ जाता है तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है। अंडरलाइन करेंगे। तो बाबा कहते हैं जब तक छोटे हैं तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए संभल के चलना है। लौकिक में भी छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप की अंगुली पकड़ कर चलते हैं, माँ बाप को सब कुछ पूछ कर करते हैं, क्योंकि छोटे हैं। जब बड़े हो जाते हैं, स्वतंत्रता से कोई कार्य करते हैं, कार्य अच्छा होता है तो माँ बाप उन्हें और भी फ्रीडम देते हैं। ऐसे यहाँ पर भी है। तो बाबा कहते हैं जब आप छोटे हो तो उस प्रकार से बाबा की निमित्त भाई बहनों की मदद से चलो, और फिर जब बड़े होते हो औरों का भी कल्याण करते हो तो आप भी स्ट्रांग हो जाते हो, औरों को भी स्ट्रेंथ देते हो। नहीं तो कई बार हम छोटे हैं तो हम भी औरों के प्रभाव में आ जाते हैं। वो कुछ कहेगा तो उसकी इफेक्ट हो जाएगी, या कोई ने कुछ कहा तो फिर थोड़ा बहुत मन को कुछ फील हो जाएगा। तो स्ट्रांग बहुत बनना है। मेन बात यह है, देखो दादी जानकी को एक बार किसी ने पूछा 108 में कौन आएगा। दादी ने कहा जो कभी भी कोई बात को फील नहीं करता है वो आएगा। कोई ने कहा दादी हम तो रोज अमृत वेला करते, मुरली करते, ये करते वो करते। दादी कहते वो सब जमा जरूर होता है, लेकिन जो परिवार के साथ मिलजुल के चलता, एकता प्रेम से चलता, एडजस्ट होके चलता, और भगवान का घर हमेशा आता रहता, भगवान के घर में एक कदम रखने से पदम गुना भाग्य मिलता है। आपका कभी अमृत वेला मिस हो जाए, होना नहीं है, लेकिन कोई कारण से, तबीयत के कारण या सचमुच आप रात को बाहर गाम गए थे, तो आप जैसे ही उठो बाबा को याद कर लेंगे, बाबा बल भर देगा। लेकिन परिवार के साथ नहीं बना तो बाबा कहते अमृत वेले के क्या फायदा। हम अमृत वेला करते हैं, मुरली रेगुलर सुनते हैं, नुमाशा मेडिटेशन करते, किस लिए, किस लिए करते हैं, कोई मुझे बताएगा। हम अमृत वेला मेडिटेशन, मुरली क्लास, इनुमाशा मेडिटेशन, भोग लगाना, बाबा को दिल से याद करना, ये सब हम किस लिए करते हैं। तो संगठन में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है, लेकिन ये सब हम इंडिविजुअली क्यों करते हैं। आत्मा में बल भरने के लिए, आत्मा के संस्कारों को सॉफ्ट बनाने के लिए। ओके, आप दोनों की बात राइट है, लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन देख रही थी, क्योंकि जितना हम बाबा को याद करते उतना हमारी आत्मा सॉफ्ट बनती, मीन्स हमारा ईगो मेल्ट हो जाता, हमारा पुराना संस्कार मेल्ट हो जाता। तो सॉफ्ट होने से मोल्ड होना इजी हो जाता है। बाबा कहते हैं जो मोल्ड होता है वो रियल गोल्ड बनता है। तो कोई भी चीज को मोल्ड करने के लिए पहले उसको सॉफ्ट किया जाता है ना। जैसे कोई भी चीज को, जैसे लोहार है तो वो लोहे को मोल्ड करके सुंदर डिजाइन वाला गेट बनाएगा, तो लोहे का जो रॉड होता है, सलिया होता है, जिसको रॉड इंग्लिश में कहते, हिंदी में क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, तो उसको वो पहले सॉफ्ट बनाता है गर्मी से, है ना। जैसे कुम्हार है, वो भी क्या करता है, मिट्टी को सॉफ्ट बनाता है, फिर उसमें से सुंदर उसके साधन बनाता है। तो हर चीज को जब सॉफ्ट बनता, मोल्ड होता, तब वो गोल्ड बनता, मतलब कि गोल्डन बन जाता, मतलब कि यूजफुल हो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, जैसे कपड़ा भी धुलाई करते हैं, कोई भी चीज, सोनार भी क्या करता है, सोने को गला देता है, सॉफ्ट बना देता है। तो जब हम सॉफ्ट बनेंगे तभी क्या होगा,
मोल्ड होंगे, रियल गोल्ड होंगे और बाबा के प्यारे बनेंगे और ऑटोमेटिक परिवार में मिलजुल के रहेंगे। जो व्यक्ति परिवार में मिलजुल रहता है वो 108 में आता है। आज क्यों मोहिनी दीदी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गई, जयंती बहन बन गई? क्योंकि परिवार के साथ रहे, दादियों के साथ रहे। दादी ने कहा हाँ तो हाँ, ना तो ना, दादी ऐसा करे जी, न करे जी। हम दादी जानकी की कहानी आप सबको कई बार पहले भी सुनाई है, आज भी सुनाती हूँ कि कैसे मोल्ड होना होता है। अब देखो, दादी जानकी को एक सुंदर प्रोग्राम का विचार आया, तो दादी जानकी ने लंदन के जो नियमित भाई बहने थे, उनकी टीम बनी हुई है, उनको स्मॉल ग्रुप को बताया। दादी ये तो बहुत अच्छी बात है, हम जरूर करेंगे, हम तन मन धन से करेंगे। भारत का कोई प्रोजेक्ट था, तो दादी को किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो दादी ने कहा चलो हम लंदन की ओर से करके देते हैं। ऐसे कुछ विचार आया होगा, मुझे डिटेल नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना मालूम है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब सब बातें फाइनल हो गई तो दादी ने कहा चलो आज मैं बड़ी दादी को भी बात करती हूँ, क्योंकि उसने कहा बड़ी दादी का मैं टाइम लूं, पहले कुछ तो सब फाइनल हो तभी तो पूछूं ना दादी को। तो दादी को कहा दादी, और शायद पहले उनकी बात आपस में हुई भी होगी, तो कहा दादी जो बात हुई थी इस प्रकार से है, यहाँ वाले भाई बहनों ने सहयोग देने को कहा, वो भी जो भी सारी डिटेल थी दादी ने बताई। फिर जयंती बहन वहां खड़ी है, तो जयंती बहन ये स्टोरी सुनाती हमेशा। तो फिर दादी ने कहा, जो भी दादी प्रकाशमणि ने क्या कहा वो जयंती बहन कहती मैंने नहीं सुना, लेकिन दादी जानकी ने 3 मिनट ये प्रोग्राम की बात बताई। फिर दादी जानकी 5 मिनट तक एक ही शब्द बोलती रही, जी दादी जैसे आप कहो, जी दादी जैसे आप कहो, जी दादी जैसे आप कहो। इतना ही दादी बोलती रही। 5 मिनट में शायद दादी ने 10 बार ये शब्द बोला। फिर फोन पूरा किया, लंदन से इंडिया का फोन था। फिर उस टाइम क्लास का टाइम हो गया था, तो दादी ने कहा जयंती चलो पहले मुरली क्लास में चलते हैं, बाद में सारी बात करेंगे। जयंती बहन भी शांति से दादी की आज्ञाकारी, तो वो चली गई। मुरली क्लास हुआ, सब हुआ, दादी सबसे मिलना जुलना जो भी होता है वो कर लिया। ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर के बैठे, तो आधा से ज्यादा ब्रेकफास्ट भी शांति से कर लिया दादी ने, एकदम दादी अव्यक्त स्थिति में रही। फिर धीरे से दादी ने कहा जयंती मालूम है दादी ने क्या कहा? जयंती बहन कहती मुझे कैसे मालूम दादी, तो आप फोन तो आपके कान पर था, मैं सुन रही थी जी दादी बस, और क्या। तो दादी कहती, दादी ने कहा अभी ये नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसको फुल पॉइंट लगाना है, डिटेल में नहीं जाना है। जयंती बहन कहती दादी ने मुझे 3 सेंटेंस बोला, और मैं कहा जी दादी। कहते सब ग्रुप वालों को बता देना कि अभी ड्रामा में राइट टाइम आएगा तब ये होगा, अभी सब योग करते रहे, एकदम स्टॉप। इसको कहते आज्ञाकारी। अब उस समय पर दादी जानकी ने कुछ भी संकल्प नहीं किया, कुछ भी शब्द भी नहीं बोला, आर्ग्यूमेंट की बात तो बहुत दूर रही। और दादी ने कहा जब बाबा को कराना होगा ना, तो बाबा दादी प्रकाशमणि को टच करेगा तभी हम ये प्रोग्राम करेंगे, तब तक नहीं। एकदम शांत हो गई, निश्चिंत हो गई। और उसके बाद कुछ समय के बाद वो प्रोग्राम एकदम बढ़िया ते बढ़िया हुआ। तो यज्ञ में सबसे बड़ी सीक्रेट है। देखो जयंती बहन खुद का अनुभव सुनाती है कि एक बार बहुत समय पहले, मतलब वो उनका भी ग्रोइंग टाइम था, तो कहते कि एक बार कुछ बात निकली, दादी फलानी आत्मा ना ऐसी है, इस प्रकार, मतलब मैं कोशिश करके समझा रही थी कि दादी इस आत्मा का ऐसे संस्कार है। दादी कहती जयंती तुम कितनी बार भी बोलेगी मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं होने वाली हूँ कि इस आत्मा में ये अवगुण है, नहीं, वो आत्मा जो है जैसी है बाबा की है, तुम अपना माइंड चेंज करो। ये बहुत साल पहले की बात है। जयंती बहन कहती वो उसी टाइम जयंती बहन भी ना छोटे थे, तो दादी कहते उस दिन से दादी ने मेरा कान पकड़वाया। मुझे कोई की अवगुण की बात दादी सुनती नहीं थी। कहती जयंती तुम कितनी बार भी कहेगी मैं ये बात में एग्री नहीं होने वाली हूँ, तुम कहो मेरे मुख से भी ये शब्द निकले, नहीं निकलेगा, और आज से तुम भी गांठ बांध लो, तुम भी ये शब्द नहीं बोलेगी। जयंती बहन कहती हमने इतनी डीप प्रैक्टिस किया कि हरेक को आत्मा रूप में देखना, हरेक को बाबा के बच्चे के रूप में देखना, हरेक की केवल विशेषता देखना। तो दादी ने घोट घोट के खुद को पक्का किया और सबको कराया। हमें उससे प्रेरणा लेनी है ना। उसका कहते हैं अमृत वेला क्यों करना है कि हम घोट घोट के पक्का करें, अपने को मोल्ड करें। मुरली क्यों सुनते हैं, अपने देहाभिमान को मोल्ड करें, परिवार के साथ रहे, अवगुण न सुने न सुनाए, न कोई सुनाता है उसको बढ़ाए, तभी हमारा अमृत वेला सफल होगा। आप चाहे 3 बजे उठो, चाहे 2:30 बजे उठो, चाहे 3:30 उठो, चाहे 4:30 उठो,
लेकिन कितना आप उसका एनर्जी को अपने परिवर्तन में लगाते हो, वही आपका जमा होता है, बाकी कुछ जमा नहीं होता है। बाकी आप खुश होते हो। वो तो भक्ति में भी लोग गुरुद्वारा में जाते, मंदिरों में जाते 3 बजे से करते हैं, लेकिन वो संस्कार परिवर्तन नहीं करते, वो केवल भक्ति का फल लेते हैं। तो यहाँ भी त्याग का फल मिलता है, नींद की त्याग किया उसका फल मिलेगा, बाबा को प्यार से याद किया उसका फल मिलेगा। लेकिन परिवर्तन कर देंगे तो जो प्राप्ति होगी वो अनेक गुना पद्मा पदम होगी। तो ये लक्ष्य रखना है कि अमृत वेले बाबा से वो शक्ति ले जो हम संस्कार खुद का परिवर्तन करे, औरों का परिवर्तन करे, और कुछ भी हो जाए मिलजुल के चले, अष्ट शक्तियों को धारण करके, कभी किसका सहन करे, किसको समाए, किसको परख के चले, किसको सहयोग दे के चले, किसकी बात को सामना करके चले, कोई बात में संकीर्ण कर ले अपने आप को, उसको कहते अमृत वेला सफल, मुरली सफल, निमा शाम सफल, भोग लगाना सफल, सेवा करना सफल, सब कुछ सफल। ओके, सबको क्लियर हो गया? सबको कैसे लगा? ठीक लगा? क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं उसका रिजल्ट भी तो योग्य क्वालिटी का आना चाहिए ना। किसको ये बात पसंद आई? जरा मैं गोल्डन हैंड देखूं। बहुत अच्छे से समझाया सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। आपके लौकिक जीवन में भी ये बहुत काम आएगा, लौकिक जॉब में भी ये बहुत काम आएगा, लौकिक बिजनेस में भी ये बहुत काम आएगा। ओके, ठीक है, चलो, ओके, ऑल राइट, मुरली को आगे चलाते हैं। उन्हों के रॉकेट आदि तो जाकर फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मूल वतन में जाना है, जट चले जाते हैं, आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। इस कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है, सब आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। अभी तो सब आत्माएं मैली पापात्माएं हैं, अंडरलाइन, यहाँ ही पुनर्जन्म लेती रहती है। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है, सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है, सबकी आत्माएं स्टेज पर आनी है। जब विनाश का समय होता है तो सब आ जाते हैं, वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बिगर पार्ट बजाने घर में थोड़ी बैठ जाएंगे, नाटक में जरूर आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले जाते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाप कहते मैं भल यहाँ हूं, तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार, सारा तुम्हारी अवस्था पर मदार है, इसलिए मरजीवा बनना है। मर मर झुक झुक सिख सिख, हमने बात किया था ना, मरना, झुकना और सीखना, पास विथ ऑनर होने का सिंपल सीक्रेट। हम आत्माएं हैं यह निश्चय रखना है, मेहनत है, मेहनत के बिगड़ तो कुछ नहीं मिलता है ना, मेहनत के बिगड़ मिल जाए तो वैल्यू भी नहीं रहेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बच्चे घड़ी घड़ी देहाभिमान में आकर भूल जाते हैं, देही अभिमानी तब होंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। अंडरलाइन, बाबा यह सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, यह देह जैसे कि हमारी है नहीं, इनको मैं छोड़ देता हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। बाबा कहते मेरा बन, सबसे ममत्व मिटा दो, बाकी ऐसे नहीं, यहाँ आकर बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है, घर संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, माता पिता की सेवा कर उनका उजूरा देना है। मैं शायद ये रिपीट कर रही हूँ, लेकिन अच्छा है, चलो रिपीट हुआ वो भी। बच्चों पर माँ बाप की पालना का कर्जा चढ़ता है, अब यह बाप तुम्हारी पालना कर रहे हैं।
तो तुमसे पहले ही सरेंडर कराते हैं, सब कुछ दे दो उनसे, फिर तुम्हारी पालना भी होती है। यह शिव बाबा का भंडारा है। माता पिता तुम बच्चों की पालना कर रहे हैं। शुरू में जो भी आए थे सभी ने झट सरेंडर किया, अपने पास कुछ नहीं रखा, सरेंडर किया। फिर उस धन से बिगड़ छुट्टी पैसा आदि किसी को दे न सके। अच्छा, ये बात तो हमने सुन ली है, तो आज हम आगे बढ़े गए हैं। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते अर्थक्वेक होगी, तूफान आएगा, सब कुछ होगा, राइट। हाँ, माया खा गई, राइट, वो बात है ना। हाँ, तभी हमने कहा बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे फूल है, बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आवे, फल आ जाता तो दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती। उनका फल निकलता है, बाप के बने तो फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाने हैं। ऐसे नहीं पंडा बन बाबा पास आए बस हम पहुंच गए, नहीं, मंजिल बड़ी है। कहते माया के तूफान बहुत आते। अरे तुम बाप के बच्चे हो, तूफान तो आएंगे। कहते हो बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पास किए, फिर आकर आपका बना हूं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर छोड़ूंगा। ऐसा बाबा को प्यार से अधिकार से कहते हैं क्या? हर एक आज पक्का लिखना 10 बार, मैं आपसे वर्षा लेके छोड़ूंगा। बाबा इतना खुश हो जाएगा, मुस्कुराएगा। तो ऐसे बाप को कितना याद करना पड़े, आप समान बनाए, फल देना पड़े, नहीं तो मालिक कैसे बनेंगे, अपना वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए, तो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, फिर फारगती दे देते हैं। बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। लंदन में तो ऐसे ऐसे भाई बहने जो बुक्स लिखी जिन्होंने, है ना, और फिर कुछ कारण से छोटी मोटी बात हो गई तो बाबा को भी छोड़ दिया। फिर लेकिन दादी कहती थी कोई भी व्यक्ति चला जाए, आप कभी ये नहीं कहो वो चला गया, आप कहो वो थोड़ा वेकेशन पर गया है, बाबा उसको जरूर वापस लाएगा। और मोस्टली सब वापस आ जाते। क्यों? क्योंकि ज्ञान का बीज अविनाशी है, बाबा के प्यार का बीज अविनाशी है, वो कलब कलब की बाजी है। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं बाबा अवस्था को कैसे जमाए, कोई तूफान न लगे। उन्हों को तो रास्ता बतलाते ही रहते हैं, बाप को याद करो, तूफान तो लगेंगे ही। तूफान नहीं लगेंगे ऐसा बाबा नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जैसे स्कूल में जाओ और टीचर को कहो मैं बहुत अच्छी तरह पढ़ूंगा लेकिन मेरी एग्जाम नहीं लेना। आप एग्जाम लेते हो वो मुझे पसंद नहीं है, तो टीचर कहेगा अगर मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो तुम आगे कैसे बढ़ेगा, एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड में कैसे जाएगा, और जाएगा नहीं तो भविष्य में तुम्हें डिग्री कैसे मिलेगी, तुम्हें कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा, कैसे तुम जॉब करेगा। तो हम सब यही कहते हैं आप वो करो सब करो लेकिन तूफान नहीं आना चाहिए, माया नहीं आनी चाहिए। माया मतलब एग्जाम, तूफान माना एग्जाम। जो गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो कहीं एग्जाम ना हो, तूफान ना हो, तो बाबा कहते वो स्टूडेंट में क्या करूंगा, पूजा करूंगा क्या उसकी? नहीं, मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए, मैं ऐसी पढ़ाई कर रहा हूं, तुम कोई भी प्रश्न पूछ लो मैं पास ही होऊंगा। हम लोग छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे ना, तो टीचर हमें ऐसे सिखाते थे कि ऐसी पढ़ाई करो, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछो, हमने पूरा इतिहास हिस्ट्री पढ़ लिया, जियोग्राफी पढ़ लिया, हम पास ही हो जाएंगे, हमको गारंटी है। ऐसे पढ़ाई वाले बच्चे बाबा को चाहिए। तो बाबा जो भी तूफान आएगा ना, माया मेरे से 1 माइल दूरी रहने वाली है क्योंकि मैं योग अग्नि में बैठी हूँ, वो बेचारी दूर से ही भागेगी। तो ऐसे पावरफुल बच्चे हमें बनना है। और ये संकल्प की बात है, केवल आप सोचेंगे ना बाबा कर देगा, करने वाला बाबा है। 1 कदम हिम्मत का, 1000 कदम भगवान की मदद के। लेकिन क्या होता है कि हम हिम्मत करें ना अपनी मनमत को छोड़ने का, अपने अभिमान को छोड़ने का, अपने ढंग से करने का छोड़ने का, मरना पड़ता है। बस 1 कदम मरने का और 1000 कदम डिवाइन लाइट का स्पार्कल पाने का। सभी पालेंगे, सभी पालेंगे। हम सभी बाबा के पास विथ ऑनर बच्चे हैं। तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे? जरूर दोनों में हिम्मत होगी। थप्पड़ एक वो लगाएंगे तो 10 थप्पड़ दूसरे भी लगाते होंगे। यह भी बॉक्सिंग है।
बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से तो नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। बल कोई भी हो, बड़ी बॉक्सिंग है, बहुत डर है, माया एकदम नाक में दम कर देती है। और जितनी आप सेवा करेंगे उतनी ज्यादा माया आएगी, क्योंकि सेवा से भाग्य जमा होता है। तो बाबा उस भाग्य को भी डिवाइन भाग्य बनाता है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने में माया बहुत विघ्न डालती है। मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसा नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाला मुझे प्रिय है, पहले योग पूरा चाहिए। बाप को याद करना है। माया के विघ्नों से डरो नहीं, विश्व का मालिक बनते हो। 16,108 की माला बहुत बड़ी है, अंत में आकर पूरी होगी। त्रेता अंत तक इतने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानी है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है, यह बिल्कुल राइट है। त्रेता अंत तक इतने 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, पहले थोड़े होंगे, फिर बुद्धि को पाते जाते हैं। वह सब बनते यहाँ हैं। चांस सभी बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। गीत में भी कहते हैं कब नहीं छोड़ेंगे, मर जाएंगे, दर पे आए हैं तेरी कसम लेके, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा ना। बाबा फिर कहते ये सब तुम बच्चों के लिए हैं। बच्चे कहते हमारा सब कुछ आपका है, तो हमारा कलयुगी हम बाबा को देवे तो बाबा हमको सतयुगी देवे। पहले खाली तो करना पड़ेगा ना। पुराना फर्नीचर भी रखो और नया भी लाओ तो क्या करेंगे, घूमने फिरने की जगह ही नहीं रहेगी घर में। पहले पुराना निकालो, फिर बाबा कहते मैं नया डालता हूँ, एक्यूरेट डालता हूँ। पुराना भी पकड़ो और नया भी लेना चाहो तो कैसे होगा, टू मच हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। बच्चे कहते हमारा सब कुछ आपका ही है, कहते हैं ना यह सब कुछ भगवान ने दिया है। अब बाप कहते यह तो सब खत्म हो जाना है, विनाश तो होता है ना। तुम्हारे पास क्या है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अब मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ, सिर्फ एक्सचेंज करते हो ना। तो बाप कहते बच्चे अशरीरी बनो, हमको याद करो, सभी सरेंडर करो। अंडरलाइन, फिजिकली कुछ भी सरेंडर करने से डरने का नहीं है, ऐसा कोई आपसे खींच के नहीं ले जाएगा, लेकिन मन से तो सरेंडर करो ना। मन को तो बाबा में इसमें लगाओ ना। दान हमेशा गरीब को दिया जाता है। भारत है सबसे गरीब, अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या। भारत सबसे शाहूकार था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन, मैं 171 रिलीजन 1 लैंग्वेज स्थापन करता हूँ, 1 ऑलमाइटी गवर्नमेंट स्थापन करते हैं, 1 से फिर 2 3 होगी। अभी कितने धर्म हैं, फिर जरूर 1 धर्म आना चाहिए। 5,000 वर्ष की बात है। मनुष्य समझते हैं फलाना मरा स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाला मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है, तो मनुष्य मुंजाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अब जानते हो बाबा के पास जाना है, फिर यहाँ आकर राज्य करेंगे। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, जो कोई को समझा सके। कच्चे को तो माया कच्चा खा जाएगी। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए, इसको ज्ञान बाण कहा जाता है। सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई स्थूल बाण की बात नहीं। जानते कुछ भी नहीं, मनुष्य को जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठ सामना करता है। अब तुम समझते हो शिव बाबा है निराकार, ब्रह्मा है साकार, बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है। झूठ के कारण सच को मनुष्य समझ नहीं सकते। आजकल झूठे जवाहरात भी ऐसे फर्स्ट क्लास निकले हैं जो सच छिप गया है। तुम किसको सच सुनाते हो तो जैसे मिर्ची लगती है। अरे मोस्ट बिलवेल बाप से वर्षा लेना है, वह फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। गॉड फादर स्वर्ग क्रिएट करते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना।
फिर इतने कंगाल क्यों बने हैं? हम बाप के बच्चे हैं तो स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं हैं? नर्क के मालिक कैसे बने हैं? गॉड तो रचयिता है ही नई दुनिया का, ऐसे नई व पुरानी दुनिया स्थापन करते हैं। बाप पुराना घर थोड़ी बनाएंगे, तो ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा शुक्रिया नमस्ते बाबा। दादा को शुक्रिया याद बाबा। प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। मैं आत्मा माया के विघ्नों से डरती नहीं हूँ, मैं आत्मा बाप की याद से सब विघ्नों को हटा देती हूँ। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करना है। ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनना है। मैं आत्मा बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाप को याद करती हूँ। मैं आत्मा ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ योगी भी जरूर बनती हूँ। वरदान, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। मैं आत्मा मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाली समर्थी संपन्न आत्मा हूँ। जो बच्चे बाप को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम के सागर बाप दादा ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुणा उसी रूहानी प्यार से देखते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। बाप दादा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। स्लोगन है, जो बाप के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार हो नहीं सकता। मैं आत्मा बाबा की प्यारी हूँ, मेरा अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार नहीं है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।